गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 4 से इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर द मार्क ऑफ अ चैम्पियन। द मार्क ऑफ अ चैम्पियन का मतलब होता है हिंदी में एक चैम्पियन का निशाना। एक जो निशानेबाजी होती है ना, आपने सुना होगा तीरंदाजी करते हैं, तीर चलाते हैं, उसी से ही रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है। उसमें ये समझाया गया है कि हमें कैसे अपने आप को सक्षम करना चाहिए किसी भी गेम में, किसी भी चीज़ में, कि हम कैसे उसको आगे के लिए बढ़ा सकते हैं। और ये लिखा है, ये जो है ना चैप्टर, ये दीपिका मूर्ति का बचपन का नाम, पिका नाम है। वह बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती हैं। जो राइटर हैं हमारी, उनका नाम है पिका नैनी। तो वो बच्चों के लिए जो है कविताएं लिखती हैं। जिन्होंने ये कविता लिखी है उन्हीं का ही ये और भी चैप्टर हैं। वह बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती हैं और उनका घूमना फिरना पसंद करती हैं। यह कहानी उनकी किताब लिटिल इंडियंस से ली गई है। इसमें भारत के 15 राज्यों के तथ्य और कहानियाँ हैं। ठीक है, तो अगर आपको और भी कहानियाँ जाननी हैं तो आप इनकी ये जो लिटिल इंडियंस है इसको पढ़ सकते हैं, इस बुक को। तो उसमें आपको और भी इनकी लिखी हुई कहानियाँ मिल सकती हैं। लेकिन अभी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो इसकी तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। चलिए। सुष्मिता was an outstanding archer and had been chosen to represent Jharkhand in the National Inter-School Archery Championship। अब आर्चर क्या होता है? जो आर्चर होता है ना, आर्कर होता है ना, वो क्या कहलाता है? तीरंदाजी करता है। सुष्मिता एक उत्कृष्ट तीरंदाज थी और उन्हें राष्ट्रीय अंतरविद्यालय तीरंदाजी चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। ठीक है। इनफॉर्मेटली 3 days before the competitions, she injured her right arm while standing up for her friend against the class bully, but she did not let that stop her on the day of the championship। इनको जो है झारखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। दुर्भाग्य से प्रतियोगिता से 3 दिन पहले ही कक्षा के एक बदमाश के खिलाफ अपनी दोस्त की तरफ से लड़ते हुए उनके दाहिने हाथ में चोट लग गई। जो सुष्मिता थी, उनकी फ्रेंड के लिए कोई बच्चा जो था, शैतान बच्चा, कुछ कह रहा था, तो उनसे उनकी लड़ाई हो गई। तो लड़ाई में उनके जो हाथ था, दाहिना हाथ, उसमें उनके चोट लग गई। लेकिन उन्होंने इसे अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने दिया। प्रतियोगिता के दिन कुछ ही रह गए थे चैंपियन के। तो प्रतियोगिता के दिन कुछ चैंपियनशिप या सुष्मिता वॉक्ड टू द फील्ड विद हर बो एंड हर क्वेरल और एरोज and took her position at the shooting line। अब सुष्मिता अपने धनुष और तीरों का तरकश लेकर मैदान में गई और निशानेबाजी की रेखा पर अपनी जगह ले ली। ऐसा उन्होंने क्या किया कि वो जाकर अपनी प्रैक्टिस जो थी करने लगी। 30 meters away was the target face। It had 10 centimeter rings, two rings, each of white, black, blue, red and yellow, scored from 1 to 10 from the outermost circle to the center। She scanned the crowded stadium and smiled when she spotted her schoolmates in their maroon uniforms cheering for her। सुष्मिता अपने धनुष और तीरों का तरकश लेकर मैदान में गई और निशानेबाजी की रेखा पर अपनी जगह ले ली। 30 मीटर की दूरी पर लक्ष्य का मुख था। उस पर 10 सांकेतिक वृत्त थे, जिनमें
वृत्त मतलब गोलाकार सर्कल थे और उनमें बताना था कि बीच में ही लगना चाहिए, इधर उधर लगने पर आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं। जिनमें से प्रत्येक में 2-2 वृत्त सफ़ेद, काले, नीले, लाल और पीले रंग के थे। मतलब वो अलग अलग कलर के सर्कल बने हुए थे। 2 सफ़ेद रंग के थे, काले थे, नीले थे, फिर लाल थे और फिर पीले रंग के थे, जिन पर 1 से 10 तक अंक दिए गए थे। सबसे बाहरी वृत्त से केंद्र तक उसने भीड़ भरे स्टेडियम को देखा और जब उसने अपने सहपाठियों को मैरून रंग की वर्दी में उसका उत्साहवर्धन करते हुए देखा तो वह मुस्कुरा उठी। उसके जो क्लासमेट्स थे वो उस मैरून ड्रेस में आए थे और उसको जो थे उसके उत्साह को बढ़ा रहे थे कि नहीं, आप कर सकती हो, आपके हाथ में चोट लगी है फिर भी आप कर सकती हो। तो ऐसे दोस्त भी बहुत कम मिलते हैं। चलिए चलते हैं आगे। देयर वर 7 मोर गर्ल्स स्टैंडिंग एट द लाइन। लाइन में 7 और लड़कियां खड़ी थीं। टू हर राइट वॉज हर closet competitor, a girl called Sweetie from Maharashtra. She started incredulously and credulously at Sushmita's right hand covered with an arm guard. अब 7 लड़कियां लाइन में खड़ी थीं। उसके दाहिनी ओर उसकी सबसे करीबी प्रतियोगी थी महाराष्ट्र की स्वीटी, जिसका नाम था महाराष्ट्र की स्वीटी नाम की एक लड़की थी जो महाराष्ट्र से आई थी। वह सुष्मिता के दाहिने हाथ को जो आर्म गार्ड से ढका हुआ था अविश्वास से देख रही थी। ऐसा वो उसको मतलब विश्वास नहीं हो रहा था और वो उसको देख रही थी। द सिंगल वाज गिवन फॉर द competitions to start. The winner would be decided on the basis of the knock-net, जो उनका वो होता है ना, एलिमिनेशन की किस में एलिमिनेशन होगा, नॉकआउट है ना, तो इसको बोलेंगे नॉकआउट एलिमिनेशन। वेयर आफ्टर ईच राउंड द 2 लोएस्ट स्कोर्स वुड बी आउट ऑफ द कंपटीशन, नॉर्मली 15। ठीक है, प्रतियोगिता शुरू होने का संकेत दिया गया। विजेताओं का फैसला, जो विजेता थे उनका विजेताओं का फैसला नॉकआउट एलिमिनेशन के आधार पर होगा, जहां प्रत्येक राउंड के बाद सबसे कम स्कोर करने वाले 2 खिलाड़ी प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। सामान्यतः 15 थी। ठीक है, तो ये हमारे बता रहे हैं कि वो चोट लगी है फिर भी वो जो है अपने तीरंदाजी के गेम में आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसा उसमें चल रहा था। एरोज हैड टू बी शॉट इन ऑल बट बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट। अब जो था हमारा कुल मिलाकर 3 चलाने थे, लेकिन समय की कमी के कारण संख्या घटाकर 9 कर दी गई थी। ठीक है, द नंबर हैड बीन रिड्यूस्ड टू 9। 3 arrows in 3 rounder or ends as referred to in archery. The time limit for each end was 2 minutes. कुल मिलाकर 3 चलाने थे, लेकिन समय की जो कमी के कारण संख्या घटाकर 9 कर दी गई। 3 राउंड या एंड में 3 तीर जैसा कि तीरंदाजी में कहा जाता है कि 3 राउंड ही मिलेंगे और उनको कुछ समय दिया गया था कि इतने समय से इतने समय तक आपको ये करना है। प्रत्येक एंड के लिए समय सीमा 2 मिनट थी। सभी के लिए समय सीमा कितनी थी? 2 मिनट थी। ठीक है, स्वीटी स्कोर्ड 778। अब जो स्वीटी थी उसने क्या किया था, इस स्वीटी ने 778 जो है अंक बनाए अपने। इट वाज नाउ सुष्मिताज टर्न। अब जब सुष्मिता का टर्न आया, अब सुष्मिता की जब बारी आई तो उसने क्या किया, शी टुक हर स्टैंस एंड रेज्ड द बो विद हर इंजर्ड हैंड। और उसने अपनी जगह बनाई और धनुष उठाया
धनुष उठाया विद हर इंजर्ड हैंड, और वह क्या करने लगी, अपने घायल हाथ से उसने कीपिंग द बो लेवल विद द टारगेट शी फिटेड द एरो इनटू द स्ट्रिंग विद हर लेफ्ट हैंड एंड ड्रे द string back fully to the side of her face. She looked down the arrow. अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने घायल हाथ से धनुष को लक्ष्य के बराबर रखते हुए उसने बाएं हाथ से तीर को जो डोरी में लगाया था, डोरी पर लगाया और डोरी को पूरी तरह से अपने चेहरे की तरफ खींच लिया। उसने तीर को नीचे देखा, पूरा ध्यान लक्ष्य के केंद्र पर केंद्रित कर दिया। ठीक है, पूरा ध्यान जो था उसने लक्ष्य के केंद्र पर फोकस कर लिया। फोकसिंग entirely on the center of the target and then let go. The arrow flew to the face and she secured 9 points. The next 2 arrows came quickly, one after the other, scoring 8 each. Sushmita was highest score in this end. और उसने ध्यान केंद्रित कर दिया, अपने लक्ष्य का जो केंद्र था उस पर केंद्रित किया और फिर छोड़ दिया। तीर उसके चेहरे पर लगा और उसने 9 अंक बनाए। अगले 2 तीर एक के बाद एक तेजी से लगे और प्रत्येक पर 8 अंक बने। इस बार सुष्मिता सबसे ज़्यादा अंक बनाने वाली खिलाड़ी रही। भीड़ दंग रह गई कि सबको पता था कि सुष्मिता दाएं हाथ की तीरंदाज है। उसके उस हाथ में चोट लग गई थी और उसकी प्रतिद्वंदी और उसके समर्थक उम्मीद कर रहे थे कि इससे वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी, लेकिन उसने अपने बाएं हाथ से इतना अच्छा स्कोर किया कि मतलब सब दंग रह गए देखते हुए। सबको ये मालूम था कि वो अपने जो दूसरा हाथ है उस हाथ से खेलती थी, लेकिन इसने क्या किया कि इसने अपने दाएं हाथ की तीरंदाजी जो थी वो की और उसमें वो आगे स्कोर लेती चली गई। बट दिस वाज नो मिरेकल। सुष्मिता हैड बीन determined not to allow an injury to come in the way of her dream. Don't practice until you get it right. लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं था। सुष्मिता के लिए यह कोई चमत्कार नहीं था। सुष्मिता ने ठान लिया था कि वह किसी भी चोट को अपने सपने के आड़े नहीं आने देगी। जब तक आप सही ना हो जाएं, तब तक अभ्यास मत करो। ऐसा उसने सुना था कि जब तक आप सही ना हो जाएं, तब तक अभ्यास मत करो। प्रैक्टिस अंटिल यू कैन नॉट गेट इट रॉन्ग। ऐसा उसने कहीं सुना था कि जब तक गलती ना हो जाए तब तक अभ्यास करो। शी हैड हियर्ड समवेयर, सो शी हैड practiced continuously with her left hand for the past 3 days till she could not go wrong. और इसीलिए उसने अब पिछले 3 दिनों में लगातार अपने बाएं हाथ से अभ्यास किया जब तक कि उससे कोई गलती ना हो जाए। ऐसा वो करती रही। थैंकफुली हर रिकर्व बो was light yet powerful, needing laser force. On the first evening, she had struggled to even position the arrow on the string. By the second day, the arrow were flying all over her garden. By the evening of the third day, the left hand had been trained enough to hit the target every single time. शुक्र है उसका रिकवर धनुष हल्का होते हुए भी शक्तिशाली था और उसे कम बल की ज़रूरत पड़ती थी, कम ताकत लगानी पड़ती थी। पहली शाम को उसे तीर को डोरी पर ठीक से बिठाने में बहुत सारी मुश्किल हुई, लेकिन दूसरे दिन तक तीर उसके परे मतलब पूरे बगीचे में उड़ रहे थे। तीसरे दिन की शाम तक बायां हाथ इतना
प्रशिक्षित हो चुका था कि हर बार निशाना लगते ही जा रहा था। ठीक है, मतलब उसने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी अपने हाथ को लेकर, और अब इतना अच्छा उसने वो करा कि प्रैक्टिस करती रही। 2-3 दिन उसको परेशानी ज़रूर हुई, लेकिन उसने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। और फिर उसके बाद उसका जो नेक्स्ट डे था, लास्ट डे, तीसरा दिन जो था, उसमें उनने मतलब पूरे ही मैदान में तीर ही तीर चला डाले। वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रही थी। ऑन द फील्ड 6 गर्ल्स रिमेन्ड। Sweetie with 3 straight 8s was the highest score in the second, and Sushmita's scores were not good. This time with the 775, she just managed to scrape through to the final end. फिर क्या हुआ कि मैदान पर 6 लड़कियां बची थीं। स्वीटी ने लगातार 3 बार 8-8 स्कोर बनाकर दूसरे राउंड में सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए। सुष्मिता के स्कोर इस बार अच्छे नहीं रहे। 775 के साथ वह किसी तरह अंतिम छोर तक पहुंचने में सफल हो गई थी। ठीक है, There were now just 4 left in the competition, and based on their scores, they would be awarded the gold, silver and bronze medals. अब ये प्रतियोगिता में केवल 4 प्रतिभागी बचे थे, और उनके अंकों के आधार पर उन्हें स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए जाएंगे, ऐसा उन्होंने वहाँ पर सुना था और अनाउंस हुआ था। सुष्मिता's 2 minutes started. She stealed her bow arm and took aim. The first arrow hit the red ring and got her 7 points. She had to do better if she wanted gold. सुष्मिता के 2 मिनट शुरू हुए। उसने अपनी धनुष भुजा स्थिर और निशाना साधा। पहला तीर लाल घेरे में लगा और उसे 7 अंक मिले। अगर उसे स्वर्ण पदक चाहिए था तो उसे और बेहतर प्रदर्शन करना होगा। मतलब उसे अगर जो स्वर्ण पदक, जो गोल्ड मेडल था वो जीतना होता तो उसको और ज़्यादा मेहनत करनी होती, ऐसा वहाँ पर वो बता रही है कि इतने में उसका नहीं होगा गोल्ड मेडल। लेकिन हाँ, वो बहुत हद तक बहुत अच्छा खेल रही थी क्योंकि उसका हाथ एक इंजर्ड था, इसलिए। इफ़ आई कैन बिलीव इट, द माइंड कैन अचीव इट, सुष्मिता repeated to himself as she took aim again. She tried not to think of the increasing pain in her right arm and focused on the target. I can do it, she thought. As she relaxed the arrow, it hit bullies. She had on 10 points. अगर मैं इस पर विश्वास कर सकती हूँ तो मन इसे शामिल कर लेगा, हासिल कर सकता है। ऐसा वो सोच रही थी कि अगर मैं विश्वास कर लूँ अपने ऊपर तो मेरा मन जो है इसे सब हासिल कर लेगा। सुष्मिता ने फिर से निशाना साधते हुए खुद से दोहराया। उसने अपने दाहिने हाथ में बढ़ते दर्द के बारे में ना सोचने की कोशिश की और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। मैं कर सकती हूँ, ऐसा वह सोच रही थी कि मैं कर सकती हूँ, मेरे चाहे कितना भी दर्द हो लेकिन मैं कर सकती हूँ, उसने सोचा। जैसे ही उसने तीर को ढीला छोड़ा, तीर निशाने पर लगा। उसने 10 अंक जीत लिए। इसी तरह से शी positions her the final arrow. सुष्मिता ऐसा करके वहाँ पर जो थे बच्चे वो बोल रहे थे। द क्राउड चैटेड, वन मोर गुड शॉट एंड शी वुड विन। और वहाँ पर जो सभी लोग बैठे थे उसके क्लासमेट, और वो बोल रहे थे बार बार सुष्मिता आप कर सकती हो, ऐसा वो बोल रहे थे कि बहुत अच्छा आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा है। वो चैंटेड कर रहे थे, मतलब बार बार बोलना किसी चीज़ को सुष्मिता, जिससे कि उसका उत्साह बढ़े और बहुत अच्छा खेले, ऐसा उसकी क्लासमेट्स कर रहे थे। और वाकई में वो बहुत अच्छा खेल रही थी।
She drew back the string, but he had not even gone all the way back when her injured arm jerked involuntarily under the strain, and the arrow flew off. Sushmita saw her golden dreams blurring as the arrow hit black on the target. उसने डोरी खींची लेकिन अभी पूरी तरह पीछे भी नहीं गई थी कि उसकी घायल बांह तनाव के कारण अनायास ही झटके से मुड़ गई और तीर उड़ गया। मतलब उसने डोरी खींची ही थी, तब तक जो जिस हाथ में उसके चोट लगी हुई थी वे हाथ जो था दर्द के कारण, परेशानी के कारण झटके से मुड़ गई और तीर निकल गया। सुष्मिता को अपने सुनहरे सपने धुंधले होते दिखाई दिए क्योंकि तीर निशाने पर काले रंग का लगा, इसीलिए उसको जो थे अपने सपने धुंधले होते हुए नजर आने लगे। सुष्मिता साहू फ्रॉम ACE पब्लिक स्कूल झारखंड, द नेम वॉज अनाउंस्ड फॉर द विक्ट्री सेरेमनी। और तभी ACE पब्लिक स्कूल झारखंड से सुष्मिता साहू विजय समारोह के लिए नाम की घोषणा की गई। सुष्मिता stepped forward to accept her bronze medal. The stadium reverberated with the applause. Sushmita waved to the crowd. The disappointment on her face was not just for missing the goal. It was also for the opportunity that came with it. सुष्मिता अपना कांस्य पदक लेने के लिए आगे बढ़ी। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। सुष्मिता ने भीड़ की ओर हाथ हिलाया। उनके चेहरे पर निशाना सिर्फ स्वर्ण पदक न मिलने का निराशा जो थी स्वर्ण पदक न मिलने की नहीं, बल्कि उसके साथ मिले अवसर की भी थी। जो उसने मतलब जो अपॉर्चुनिटी उसको मिली थी उसने उसको गंवाया नहीं, क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और वो खेलने के लिए तैयार रही। उन्होंने अपनी पूरी प्रैक्टिस रखी। ठीक है, तो उसके जो फ्रेंड्स थे ना, जो और लोग थे, वो उसको उत्साह तो कर ही रहे थे, लेकिन वो लोग सोच रहे थे कि ये गोल्ड मेडल जीत के लाएगी, लेकिन फिर भी उसने ब्रॉन्ज जीत लिया। द मेडल वेयर बीइंग presented by none other than for former archery world champion Mukesh Hansta, who was the chief guest for the event. He congratulated Susmita and said, Mrs. Susmita Sahu, it is very privileged to offer you a scholarship to join my archery academy. पदक किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व तीरंदाजी विश्व चैंपियन मुकेश हंसदा ने प्रदान किए, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने सुष्मिता को बधाई देते हुए कहा, श्रीमती सुष्मिता साहू, आपको मेरी तीरंदाजी एकेडमी में शामिल होने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ऐसा वो कह रहे थे। हंसदा एकेडमी हैड coached many international and Olympic levels athletes. Training there was very aspiring archers' dream, but the fees were high and admission was strictly for gold medalists. हंसदा एकेडमी ने कई अंतर्राष्ट्रीय और ओलंपिक स्तर के एथलीटों को प्रशिक्षित किया था। वहाँ प्रशिक्षण लेना हर महत्वाकांक्षी तीरंदाजी का सपना होता था, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा थी और प्रवेश केवल स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए ही था। ऐसा वे सोच रही थी कि मतलब फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है और जो एडमिशन है वो तो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो गोल्ड मेडल जीते हुए होते हैं। But it was only when she found the world champion waiting questioningly for an answer from her that Sushmita actually realized what he did just said.
जस्ट सेड। जब सुष्मिता ने विश्व चैंपियन को प्रश्नवाचक दृष्टि से उसके उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए पाया, तब उसे वास्तव में एहसास हुआ कि उसने क्या कहा था। मतलब उसको एहसास नहीं हो रहा था कि मुझे ये अपने एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं और मुझे ज्वाइन भी कर रहे हैं, जो कि जिसमें जाने का हर किसी तीरंदाजी का एक सपना होता है, और मुझे वो अपने छात्रवृत्ति देने की भी बात कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, ऐसा वो सोच रही थी, पर ऐसा नहीं था। अब वो हिचकिचाते हुए सर 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 दैट ऐसे करके बोल रही थी अटक अटक के कि सर थ दैट इज द रीज़न आई वांटेड टू विन द चैम्पियनशिप सो बैडली, बट is not the opportunity only for the winner, she finally managed to say, सर यही कारण है कि मैं चैम्पियनशिप जीतना इतनी बुरी तरह से चाहती थी, लेकिन क्या यह अवसर केवल विजेता के लिए ही नहीं है। वह अंततः कहने में सफल रही और उनने उनसे कहा, यस इट इज़ ट्रू वी एडमिट ओनली गोल्ड मेडलिस्ट और shall I champions? Smiled Mukesh Hansda, and the mark of a champion is not whether of fail. It is whether you get back up again. If in your condition you can get bronze, I am sure when you are in form, nothing can stop you from being a champion in the world. और वह इस बात के लिए उसको बोल रहे थे कि हाँ यह सच है कि हम सिर्फ स्वर्ण पदक विजेताओं को ही प्रवेश देते हैं, या यूं कहूँ चैंपियनों को। मुकेश हंदा मुस्कुराते हुए बोले कि और चैंपियन की पहचान यह नहीं है कि आप गिरे या नहीं, बल्कि पहचान ये है कि आप फिर से उठे या नहीं। अगर आप अपनी हालत में हैं और कांस्य पदक, मतलब इस तरह की जो हालत थी उसकी, उसमें अगर उसने कांस्य पदक जीत सकते हैं, तो मुझे यकीन है कि जब आप अच्छे फॉर्म में होंगे तो आपको दुनिया का चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब आपका जो हाथ था वो उसमें चोट लगी थी, और चोट लगे हुए हाथ से आपने इतना अच्छा खेला है कि ब्रॉन्ज जीता। तो आप सोचिए कि जब आपका हाथ बिल्कुल सही होगा तो आप पूरे चैंपियन में गोल्ड मेडलिस्ट हो जाएंगे और अच्छे नंबर से जीतेंगे। ऐसा उन मुकेश हंसदा का कहना था उस बच्ची के लिए, तभी उन्होंने उसको स्कॉलरशिप का ऑफ़र किया और अपने एकेडमी में उसको एडमिशन करने के लिए मौका दिया। तो इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें चाहे कितनी भी तकलीफ़ में हो, कितनी भी परेशानी में हो, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमेशा डट के हर परेशानी का सामना करते रहना चाहिए। चलिए, कैसा लगा आपको ये चैप्टर? और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जितने भी नए लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितना अच्छा होगा अपने फ्रेंड्स को दिखाएं, क्योंकि मेरे द्वारा या आपके द्वारा किसी की मदद हो जाएगी तो ये बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।